हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट 16 पे कल चर्चा किए थे, जिसमें भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे थे कि 14 नंबर श्लोक में भगवान वर्णन किए कि जो महात्मा होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं। वो सतत कृष्ण का गुणगान करते हैं, सतत सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च तृणव्रता नमश्चन्तश्च माम भक्त नित्य युक्ता उपासते। लेकिन उनके अलावा जो ये नहीं कर सकते, जो महात्मा नहीं है, लेकिन दोज हु आर ट्राइंग टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने की इच्छा है, तो वो लोग ज्ञान यज्ञ चाप्यन्य जंतु माम उपासते। वो लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा और अलग अलग अन्य विधियों के द्वारा भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं। तो अल्टीमेटली वो मुझे ही वास्तव में कर रहे हैं। क्योंकि मैं ही अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदाहम स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवाच्यम अहम अग्निरहम भूतम, कि मैं ही हूँ सब कुछ। इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये हम लोग निष्कर्ष निकाल देते हैं कि अल्टीमेटली बिकॉज कृष्णा इज एवरीथिंग और एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, सो वन शुड मेक कृष्णा वंस द ओनली गोल ऑफ लाइफ। अब आगे भगवान बोल रहे हैं, आज का श्लोक 17 नंबर श्लोक। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। I am the father of this universe, the mother, the support, and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier, the syllable Om. I am also the Rig, the Sam, and the Yajur Vedas. तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं पिता हम अस्य जगतो, इस जगत का मैं पिता हूँ, और माता धाता पितामह, और माता भी मैं हूँ। भगवान माता भी, पिता के रूप में भगवान इंग्रेडिएंट सप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक पिता का कार्य क्या है? पिता बीज प्रदान करते हैं, पिता जो है संसाधन देते हैं, फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, और फिर माता संतान उत्पन्न करती है और उनका पालन पोषण के लिए जो जरूरत होती है वो कार्य करती है। तो इसी प्रकार से कृष्ण पिता भी हैं, महाविष्णु के रूप में भगवान पिता बनते हैं, और बीज प्रदान करते हैं अपनी दृष्टिपात के माध्यम से असंख्य जीवात्माओं को भौतिक प्रकृति के गर्भ में स्थानांतरित करते हैं। और साथ ही साथ में भौतिक सृष्टि में सारे जीवात्माओं के पालन पोषण के लिए जो भी संसाधनों की आवश्यकता है वो भी भगवान प्रदान करते हैं। हाँ, लेकिन साथ ही साथ में भगवान माता भी है, मीन्स ये संसाधन प्रदान करते हैं कि भगवान इसका पालन पोषण भी करते हैं। खुद भी मेंटेनेंस का कार्य भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु मेंटेनेंस का कार्य लिए हैं। शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में फिर अनेक अवतरण लेते हैं, परमात्मा के रूप में सारी जीवात्मा के हृदय में जाते हैं। और विशेष रूप से सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी पहले पुत्र होत के रूप में ब्रह्मा जी को भी प्रकट करते हैं। तो भगवान माता भी है। और धाता, धाता मीन्स सपोर्टर, सपोर्ट भगवान करते हैं अनंत शेष के रूप में। भगवान समस्त ब्रह्मांड को सपोर्ट करके रखे हुए, आधार प्रदान किए हैं, धारण करके रखे हुए हैं, धाता। एंड पितामह, पिता मतलब पितामह मीन्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडसायर, ग्रैंडफादर। वेद्यम पवित्रम, वेद्यम मतलब, वेद्यम का अर्थ होता है जानने योग्य, या जिसको जानने के लिए, जो जानने योग्य है। द पर्सन हु इज टू बी नोन, द नोएबल, वेद्य। वेद मतलब नॉलेज, ज्ञान, एंड वेद्य मतलब वेद, वेद वैदिक शास्त्रों के द्वारा जिनको जानना है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अहम वेद्यम पिता अहम, पिता अहम अस्य जगतो, अस्य जगतो पिता अहम। और फिर यही अहम लगता है अहम माता, अहम धाता, अहम पितामह, और फिर अहम वेद्यम। हम्म, अहम वेद्यम एंड अहम पवित्रम ओमकारा। यह हम शब्द हर किसी के लिए इसमें अप्लाई होगा कि मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं धाता हूँ, मैं पिता माँ हूँ, मैं वेद्यम हूँ, मतलब जानने योग्य, व्हाट इज टू बी नोन। एंड मैं अहम पवित्रम ओमकारा,
दैट विच प्यूरिफाइज द सिलेबल ओम, जो ओमकार है वो वास्तव में भगवान कृष्ण का ही अवतार है या रिप्रेजेंटेशन है, साउंड रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है ओमकार को। ओमकार तो इसलिए बिना ओम के कोई भी वैदिक मंत्र सफल नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ओम जो है भगवान का साउंड इनकारनेशन, शब्द अवतार, अवतरण, शब्द ध्वनि के रूप में भगवान ओम के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए ओम बीज मंत्र बनता है, सारे मंत्रों का बीज है। मीन्स विदाउट विच देयर कैन नॉट बी एनी ट्री एंड फ्रूट्स। जैसे बीज के बिना पौधा, वृक्ष या फल फूल नहीं निकल सकते हैं, उसी प्रकार से ओम के बिना जो वैदिक मंत्र है वो फलीभूत नहीं हो सकते हैं, फल प्रदान नहीं कर सकते हैं। वो वैदिक मंत्र निष्फल हो जाता है या यूजलेस हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ओमकार भी भगवान है। और फिर वो जो वेद है, ऋग, साम, यजुर वेद, यानी वो जो वैदिक मंत्र है वो भी भगवान ही है। हाँ, भगवान से ही प्रकट होता है। तो इस हद तक भगवान बता रहे, मीन्स ये 9वां अध्याय। और फिर 10वें अध्याय में भी इसको भगवान कुछ कंटिन्यू करेंगे, अ, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हुए। विभूति, भगवान की विभूति है ऐश्वर्य। और पिछले अध्याय में भी भगवान बोल चुके हैं ऑलरेडी, 8वें या 7वें अध्याय में भी। ये सब से ये स्पष्ट होता है कि इस जगत में जो भी है, जो भी दृश्यमान है, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, और उसके बियॉन्ड भी, जो जानने योग्य वस्तु है, जो ज्ञान है, जो ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त प्राप्त किया जाता है, जिसको जानना है और जिसके द्वारा जानना है, वो सब वास्तव में कृष्ण ही है, या कृष्ण है। मतलब कि कृष्ण से पे निर्भर है, कृष्ण से उत्पन्न होता है, कृष्ण के द्वारा ये उत्पन्न हुआ है, आया है। दैट्स व्हाई कृष्णा इज एवरीथिंग, सो कृष्णा मस्ट बी द गोल ऑफ ऑल। सब किसी का कृष्ण गोल होना चाहिए। आई एम ऑल्सो ऋग, साम, यजुर्वेद। So the entire cosmic manifestations, moving and non-moving, are manifested by different activities of Krishna's energy. इस समस्त जो भौतिक जगत है, इंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, समस्त संपूर्ण भौतिक जगत, जिसमें चर और अचर जितने भी प्रकार के एंटिटीज हैं, अ, यानी अ, जो चर और अचर भूत हैं, जो एंटिटीज हैं, लिविंग एंटिटीज, नॉन लिविंग एंटिटीज, ये सब अलग अलग कृष्ण की शक्तियों के द्वारा प्रकट होते हैं। In the material existence, we create different relationships with different living entities who are nothing but Krishna's marginal energy. Under the creation of Prakriti, some of them appear as our father, mother, grandfather, creator, etc. But actually, they are parts and parcels of Krishna. हाँ, तो इस भौतिक संसार में व्यक्ति अनेकों प्रकार के जीवात्माओं के साथ अनेकों प्रकार के संबंध बनाता है। हाँ, लेकिन वो सब कौन है? सब के सब कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, कृष्ण के अंश है। लेकिन कृष्ण की जो भौतिक प्रकृति है, माया प्रकृति के कारण कुछ जीवात्माएं अलग अलग प्रकार से संबंध प्रकट होता है। कोई हमारे पिता, माता, पितामह, सृष्टिकर्ता, ये सब प्रकट होते हैं। बट वास्तव में ये सब कौन है? ये सब भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण ही वास्तविक पिता है। इसलिए कृष्ण का अंश कोई हमारा पिता के रूप में प्रकट होता है। कृष्ण ही वास्तविक माता है, इसलिए कृष्ण के ही अंश कोई माता के रूप में अंश है। कृष्ण ही वास्तविक ग्रैंडफादर है, पितामह है, और अन्य जो सगे संबंधी हैं, यानी अनेकों प्रकार की जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, तो कृष्ण है वास्तव में। और उनके अंश हाँ, ऐसे प्रतीत होते हैं। दे आर नथिंग बट कृष्ण। इन दिस वर्ड द वर्ड धाता मीन्स क्रिएटर, सपोर्टर और क्रिएटर। एंड not only are our father and mother parts and parcel of Krishna, but the creator, grandmother, grandfather, etc. are also Krishna. न केवल हमारे जो सगे संबंधी हैं, माता पिता इत्यादि, वो कृष्ण के अंश हैं, बल्कि
ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, और फिर इसको और आगे बढ़ा सकते हैं जो ग्रेट ग्रैंड फादर, यानी ब्रह्मा जी तक फाइनली। वो भी जो है सब कृष्ण के अंश हैं, या कृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं। So ultimately Krishna is one who is doing everything for us. जस्ट लाइक किसी अन्य दिन मैं बता रहा था कि किसी का ये प्रश्न था कि हमारे जीवन में हमारे माँ बाप का या किसी सगे संबंधियों का बहुत जो कृपा होता है, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और उससे प्रेम और आसक्ति विकसित हो जाता है। तो उनके प्रति आभार, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता रखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम कृतज्ञ हो सकते हैं, उनको धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमको ये हमेशा जानना चाहिए कि संसार में किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमको जो भी कृपा मिलती है, जो भी हमको मेंटेनेंस का कार्य मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है, वो केवल माध्यम है। अल्टीमेटली इट इज कृष्णा हु प्रोवाइड्स थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। वो कृष्णा ही है जो वास्तव में हमारे वास्तविक माता पिता, ग्रैंड फादर, पितामह हैं, जो किसी न किसी माध्यम के द्वारा हमारा हमारे प्रति जो कृपा है वो करते हैं। और वो इसलिए क्यों माध्यम के द्वारा क्यों कर रहे हैं कृष्ण? क्योंकि हम उनसे विमुख हैं इसके लिए। जस्ट लाइक जैसे कोई व्यक्ति होता है, अ, उसका उसका कोई बेटा है, वो उससे नाराज हो जाता है, विमुख हो जाता है, लड़ाई करके घर छोड़ के भाग जाता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है? अपने बेटे का पालन पोषण फिर करता है किसी अपने मित्र के माध्यम से, किसी अपने एजेंट के माध्यम से करता है। क्योंकि डायरेक्टली बेटे से बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो लड़ाई हो गया है, गुस्सा हो गया है, बात नहीं करना चाहता है वो बेटा भी। तो उसी प्रकार से कृष्ण के विमुख जो जीवात्मा है, हम सब जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा, हम कृष्ण से विमुख हो गए हैं। इसलिए कृष्ण डायरेक्टली ना करके किसी न किसी माध्यम से करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली तो कृष्ण ही है जो कर रहे हैं वास्तव में। तो जो बद्ध जीवात्मा इस बात को जान लेता है, जस्ट लाइक वो जो लड़का जो अपने पिता से नाराज होकर भाग गया है, लेकिन जब उसको कालांतर में 6-8 महीने, साल भर के बाद पता चलता है कि उसके पालन पोषण के लिए जिस जो भी व्यक्ति उसको हेल्प कर रहा था, वो वास्तव में उसके पिता के द्वारा भेजा हुआ है। हाँ, तब उसको रियलाइज होता है, अरे हाँ, तो फिर वो वापस से आ सकता है। तो इसी प्रकार से बद्ध जीवात्मा इस भौतिक संसार में जो कृष्ण को छोड़ करके, विमुख होकर के अनेकों प्रकार के संबंध बनाते हैं इस संसार में, और सोचते हैं कि ये मुझे प्रेम करता है, ये मेरा पालन पोषण करते हैं, ये मेरा कितना ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। बट ये सब क्या इल्यूजन है, माया है। वास्तविकता तो ये है, जब वो साधु संग में आता है तो उसको पता चलता है कि वास्तव में कृष्ण ही है जो अलग अलग प्रकार के लोगों के माध्यम से आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, आपका पालन पोषण कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। हाँ, और इसका विपरीत कृष्ण ही है जो आपको सुधार लाने के लिए किसी न किसी के माध्यम से दंड भी प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण किसी के माध्यम से हमारा हमारे ऊपर कृपा कराते हैं, पालन पोषण कराते हैं, उसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बना के कृष्ण समय समय पे हमको दंड भी देते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, ताकि हम जो है लाइन में आए। तो दोनों ही वास्तव में कृपा है। तो जो व्यक्ति, जो जीवात्मा इस बात को रियलाइज कर लेता है, तो वो फिर फाइनली कृष्ण को सरेंडर करता है। और जब कृष्ण को सरेंडर कर देता है, तब कृष्ण बोलते हैं ये सब माध्यमों की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्टली आपका भरण पोषण करूंगा। तो डायरेक्ट फिर एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है कृष्ण के साथ। हाँ, ये भगवान कृष्ण बोलते थे गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्ययुक्तानाम योगक्षेम वहां में हम। ये जो पूर्ण रूप से मेरा सब मुझे समर्पण कर देता है, मुझे ही एकमात्र अपना जो है सर्वहितैषी मित्र, बंधु, माता पिता, पितामह, दाता स्वीकार करता है, और मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, तो उसको योगक्षेम वहां में और उसको जो जरूरत होती है, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उसको उसका टेक केयर करता हूँ, मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है, डायरेक्ट मेरे संरक्षण में आ जाता है। और फिर उस जीवन के पश्चात जैसे वो शरीर छोड़ता है, भगवान के धाम में प्रवेश करता है, भगवान के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है। सो एक्चुअली any living entity being part and parcel of Krishna is Krishna. All the Vedas therefore aim only toward Krishna. Whatever we want to know through the Vedas is but a progressive step toward understanding Krishna. तो इसलिए वैदिक शास्त्र में, इसलिए हर दृश्य, हर जगत में, हर जो भी चीज है, वस्तु है, स्थान है, परिस्थिति, सिचुएशन, जिससे भी हमको कुछ मिल रहा है सपोर्ट, वो कृष्ण ही है। इसलिए वैदिक शास्त्र अल्टीमेटली कृष्ण की तरफ ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं।
और जो भी हम वैदिक शास्त्रों के द्वारा जानना चाहते हैं, वैदिक शास्त्रों के द्वारा जो भी जानने योग्य वस्तु है, वो क्या है? दैट इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग कृष्ण। कृष्ण के तरफ, कृष्ण की तरफ समझ विकसित करने के मार्ग में एक प्रोग्रेसिव स्टेप होता है। यानी व्यक्ति उस प्रकार से कृष्ण की तरफ ही बढ़ता है। So, that subject matter which helps us purify our constitutional position is basically Krishna. And similarly, the purifier, Krishna is also purifier. That subject matter which helps us purify our constitutional position is basically Krishna. Means Krishna कथा जो है अल्टीमेट कार्य है जिससे व्यक्ति शुद्ध होता है। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, श्रवणम, कीर्तनम, वो भी कौन है? वो कृष्ण ही है। भक्ति के जो अंग है वो भी कृष्ण से अभिन्न है। And similarly, the living entity who is inquisitive to understand all Vedic principles is also part and parcel of Krishna, and is, as such is also Krishna. In all the Vedic mantras, the word Om called Pranava is a transcendental sound vibration and is also Krishna. And because the Pranava or Omkar is very prominent in all the hymns of the four Vedas, Sam, Yajur, Rik, and Atharva, they are also understood to be Krishna. इस प्रकार से वो भी कृष्ण के ही डिफरेंट स्वरूप है। मीन्स कृष्ण ही वास्तव में अनेक अनेक तरीके से जीवात्माओं के पास अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और ये ध्यान रहे, इसको मायावादी सेंस में मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। कृष्णा हर तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, बट हर वस्तु कृष्णा नहीं। ये ध्यान रहे, ठीक है? जब बोला जा रहा है कि ये जस्ट लाइक यहाँ पे श्याम यजुर अथर्ववेद ये कृष्ण है। हमारे संसार में जो भी व्यक्ति हमारे संबंध में होते हैं वो कृष्ण के अंश हैं, तो वो कृष्ण है। मतलब वो कृष्ण के अंश हैं, डायरेक्टली मायावत फिलोसफी। जैसे लाइक मैंने उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर देश में रह रहा है और उसके घर से उसके पेरेंट्स उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजते हैं। तो जो व्यक्ति गिफ्ट लेकर के आता है उसके डोर डोर बेल बजाता है, नॉक करता है, तो जैसे वो गेट खोलता है तो सामने कौन है? तो सामने हालांकि वो डिलीवरी बॉय है। कोई व्यक्ति आया है जो डिलीवरी करने आया है बाहर को, लेकिन एक सेंस में हम ये बोल सकते हैं कि वो कौन है? उसके पेरेंट्स हैं। सामने कौन आया है? पेरेंट्स आए हैं इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। तो गिफ्ट पेरेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी गिफ्ट पेरेंट्स हैं। आप लोग समझ पा रहे हो? उसी प्रकार से ये जगत जो है कृष्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ये जगत कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण से ये कृष्ण के द्वारा बनाया गया है। और ये हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को मदद करने के लिए, ताकि हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी को प्राप्त करके, भौतिक और आध्यात्मिक जो भी संसाधन है फैसिलिटी प्राप्त करके अपने आप को शुद्ध करके वापस कृष्ण को प्राप्त कर सके। इन दैट सेंस दिस एंटायर वर्ल्ड, हाँ, वो कृष्ण ही है। हाँ, इसलिए जो शुद्ध वैष्णव होता है वो हर जगह कृष्ण को देखता है। हाँ, जीवन के हर इस परिस्थिति में कृष्ण को देख पाता है, क्योंकि वो देख पाता है कि कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण आए हैं, इस व्यक्ति के रूप में कृष्ण आए हैं। तो वो व्यक्ति कृष्ण नहीं है, लेकिन वो कृष्ण है। इसी प्रकार से कोई वैष्णव हमको मदद करता है कृष्ण के पास जाने के लिए, तो हमको समझना चाहिए कि कृष्ण ही उस वैष्णव के माध्यम से मेरे पास आ रहे हैं। तो वो वैष्णव कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण आए हैं, हाँ, उस मदद करने के लिए। हाँ, तो ये एक वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर, जिसमें ये पता चलता है कि साइमल्टेनियसली दिस एग्जिस्टेंस, मटेरियल एग्जिस्टेंस इज वन एंड डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। ठीक है, फिर आगे भगवान और वर्णन करते हैं, जो मैं भी हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुरेत प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। And the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge, the most dear friend, and the creation and annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal seat. So much Krishna is everything. Bijam Abhayam, Nidhanam, Gati, Bharta, Prabhu, Sakshi, Nivasa, Saranam, Suret, Prabhava, Pralaya Sthanam, Nidhanam, Bijam Abhayam.
तपाम्यामहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। तो इस श्लोक पे 18 नंबर श्लोक पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये था कि आपने जैसे कहा कि हम कृष्ण ही है, मतलब कृष्ण के अंश ही है स्वरूपावस्था में, राइट? हाँ। तो प्रभु, ये साइंस ये कहता है कि जैसे हर चीज जहां से उत्पन्न हुई होती है और उसका जब एंड आता है तो वो उनमें ही मिल जाती है, कि जैसे ये बॉडी है तो जैसे पंच तत्वों में से प्रोड्यूस हुई है और एट लास्ट एंड टाइम उनमें ही मिल जाती है। वैसे ही पानी है या फिर कोई भी आप मटेरियल पकड़ लो आप, तो वो लास्ट में उसका मतलब डिस्पोज होके उसकी जो मूल अवस्था है वहीं चली जाती है। तो यस। तो प्रभु हम उनके ही अंश है, राइट? तो हाँ। मतलब उनको मिलने के लिए अभी शास्त्रों के द्वारा एक ही ये मार्ग बताया गया है, शुद्ध भक्ति का। यस। तो प्रभु, तो क्या हम शुद्ध भक्ति जैसे कि कोई मनुष्य है तो नहीं करता है, तो एंड तक वो करना ही पड़ेगा ना उसको, तो तभी तो मिल पाएंगे ना, क्योंकि मिलना है वो तो एज ए लॉ तो है ही, तो भक्ति तो करना पड़ेगा ना उसको, भले अभी नहीं कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जन्म में ये स्टार्ट करना पड़ेगा कि। हाँ। यस, भक्ति के माध्यम से ही भगवान से व्यक्ति एसोसिएशन पा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मर्ज होने वाली बात है कि विलीन, तो भौतिक तत्व जितने भी हैं तो भौतिक चीजों के लिए अप्लाई होता है। भौतिक तत्व अल्टीमेटली अंततः विनाश के समय में अपने अपने भौतिक तत्वों में जाके मर्ज हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक तत्व है, जो जीवात्मा है, वो भगवान में जाकर के मर्ज नहीं होता है, विलीन नहीं होता है। पहली बात ये। और दूसरी बात, रही बात की मिलने की, यानी भगवान के एसोसिएशन संग को प्राप्त करने की, उनका पार्षद बनने का, तो भक्ति के माध्यम से ही ये संभव है। अगर कोई भक्ति नहीं करता है, अपने अपनी चेतना को शुद्ध नहीं करता है, तो जब विनाश होता है पूरा, कंप्लीट एनाहिलेशन, महाप्रलय होता है, तो उस वक्त जितने भी भौतिक तत्व हैं वो अपने अपने भौतिक तत्वों में जाकर के मर्ज हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। लेकिन जो जीवात्मा होता है वो टेम्परेरली भगवान महाविष्णु के शरीर में जाकर के मर्ज होता है, लेकिन अपने अस्तित्व को खोता नहीं है। मर्ज पूरी विलीन नहीं होता है, वो वहां पे रेस्ट करता है, रेस्टिंग प्लेस है। और फिर जब पुनः सृष्टि होती है तो वापस से वो जीवात्मा आकर के जन्म लेता है ना। लेकिन मुक्ति जो कंप्लीट, जो उसका मुक्ति लिबरेशन है, जिसमें वो भगवान के धाम जाकर के नित्य भगवान का पार्षद बन जाता है, वो केवल और केवल भक्ति के माध्यम से जब अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध करके भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित कर लेता है, तभी वो संभव हो पाता है। ठीक है। ओके, तो ये मुक्ति का पूरा प्रोसेस है मतलब। हाँ। हाँ, तो मतलब किसी ने अगर नहीं कि एंड तक इसको, चाहे कितने भी जन्म, करोड़ों जन्म उसके चले गए या हो, लेकिन वो वही अवस्था में वो भगवान में, फिर वो एंड टाइम, प्रलय के टाइम रहता है, फिर हाँ। वो जी। जब वापस सर्जन होता है तो उनके कर्मों के बैलेंस के अनुसार उनको अलग अलग वापस से। यस। अलग जन्म अलग लेना ग्रहों में, पड़ता ऐसा नहीं है ना प्रभु कि पृथ्वी पे ही आएगा, अलग ब्रह्मांड के है। भी। नहीं, अलग अलग ग्रह में उसके कर्म के अनुसार उसको अलग अलग ग्रहों में 84 लाख योनियों में भ्रमण करना होता है। ओके, ऐसा है। ये तो ओके। बहुत डीप है ये समझना। हाँ, सही बात है, ये भागवत में दिया हुआ है। सृष्टि लीला के टाइम क्या क्या होता है सब बताया गया। यस शुभम ब्रो। ठीक है प्रभु। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जैसा कृष्ण। कि आपने कहा कि जब महाप्रलय होता है तो आत्मा महाविष्णु के अंदर स्थित होती है, जाकर के वास करती है कुछ समय के लिए, जब तक विश्व सृष्टि रचना नहीं होती। पर जो ब्रह्म मुक्ति होती है और सायुज्य मुक्ति होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है? उनको तो फिर परमानेंटली वहां पे रहना होता है कि उसके बाद वो लोग भी फिर नहीं, से आते नहीं, जो सायुज्य मुक्ति है वो भी कंप्लीट मुक्ति नहीं है। उसमें भी ब्रह्मा जी बताते हैं भागवत में कि हाँ, आरुह्य कृष्णेण पदम पदम पतंति यदा अनादृत युष्मदंग्रया, कि जितने भी ये ब्रह्म वाले हैं, निराकार ब्रह्मवादी, हाँ, तो बहुत कठिन तपस्या करके, इनके नियम बड़े कठोर होते हैं। पहली हैं। बात तो कोई गृहस्थ व्यक्ति जो है ब्रह्म मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। ये जो ज्ञान मार्ग है, निराकार ब्रह्म वाले जितने भी हैं,
इनकी सफलता तभी है जब ये पूर्ण रूप से घर गृहस्थी समाज को छोड़ करके परफेक्ट ब्रह्मचर्य पालन करके कोई भौतिक कार्य नहीं करते हैं, और केवल और केवल तपस्या करते हैं और ब्रह्म का चिंतन करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भगवान जाने, बहुत हम्म डिफिकल्ट कार्य है। ये करने के बाद ही कुछ बहुत रेयर होते हैं जो उस ब्रह्म मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद भी ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वहां से भी उनका पतन हो जाता है, कुछ समय के पश्चात फिर से आकर के जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण कमल में आश्रय नहीं लिया, इसलिए वहां पे फिक्स नहीं रह पाते हैं। ये भागवत में स्पष्ट है, श्लोक में बताया गया है। अनादित युष्मदंगया पतंति अधा, वापस से ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना। भले ही विमुक्त मान लेते हैं अपने, और भगवान गीता में भी बोलते हैं क्लेश अधिक तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। ये जो अव्यक्त आसक्त हैं, जो ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म में से आसक्त हो जाते हैं, उनके लिए क्लेश ही क्लेश है केवल। उस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करने में क्लेश है, और उसको प्राप्त करने के बाद उसको मेंटेन करने में भी क्लेश है, फिर वापस से आकर के भौतिक संसार में फिर से क्लेश सहन करना पड़ता है। ठीक है ये ना, एक और तो पॉइंट इसलिए। था मेरा। हाँ। जैसे आपने तत्व असि क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट दिन में क्लियर कर रहे थे आप, तो मैंने उससे रिगार्डिंग एक वीडियो अटैच करके आपको ईमेल किया है। तो आप उसको हाँ। देखिएगा और बाद में मुझे समझाइएगा थोड़ा कि वो मतलब उसमें समझाना चाह रहे हैं कि वो वही है। और आप समझा रहे थे, मतलब उसको क्लियर कर रहे थे कि वो उनके जैसा है। हाँ। तो मतलब जो ये मायावादी हैं वो तो मतलब उसको वही समझ रहे हैं कि वो तुम वही हो, तुम उससे अलग नहीं हो। वैसे हाँ तो वैसे सही है। उसका वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो भी गलत नहीं है कि तुम उनसे अलग नहीं हो, सही बात है। हम भगवान से अलग कहाँ हैं, हम भगवान के अंश हैं। और अंश और जो पूर्ण है वो कनेक्टेड है, वो अलग हो ही नहीं सकता है। जैसे एक जो पुत्र होता है, बेटा और बाप अलग नहीं हो सकते हैं। एक ही खून तो दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। समझ पा रहे हैं, भले ही खून एक ही है, और बेटा भी जो है बाप है, लेकिन फिर भी बाप बाप कहलाता है, बेटा बेटा कहलाता है। बाप का पोजीशन बेटा नहीं ले सकता। उसी प्रकार से तत्वमसी का कोई भी अर्थ निकालिए, अगर मायावादी लोग ये भी बोलते हैं कि तत्वमसी मतलब कि तुम वही हो, हाँ तो ठीक है, हम वही है, वही क्या, हम वही कृष्ण के अंश हैं। ये बात जानना चाहिए। हाँ। उसमें इतना अच्छा हम। एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि जैसे सारी नदियां हैं जा करके समुद्र में विलीन होती हैं। और भी बहुत सारे अच्छा, एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने। ये तो भौतिक उदाहरण है। नदी जो साधारण है व्यक्ति भौतिक तत्व bewilder है, हो जल। जाएगा। जल भौतिक तत्व है, भौतिक तत्व जाके विलीन हो सकता है। लेकिन फिर हमारे वैष्णवाचार्य उसमें एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जी। उस जल जो है वो निर्जीव वस्तु है, वो जाके विलीन होता है, लेकिन उस नदी के अंदर रहने वाली मछलियां भी जाकर के जब समुद्र में मिलती है ना, तो मछलियां उन समुद्र में रहने वाले बड़ी मछलियों में जाके विलीन नहीं होती। जी। ठीक है। जीवात्मा जो हाँ है विलीन नहीं होता है भगवान में हाँ जाकर के, हाँ। भौतिक तत्व विलीन हो जाते वो हैं। इंडिविजुअल रहती है। हाँ, इंडिविजुअल है ना। हम्म मछलियां इंडिविजुअल रहती हैं जल के अंदर, नदी के अंदर। हम्म। और समुद्र में जाकर के मिलेंगे भी तो भी उनकी अस्तित्व खत्म नहीं होता है। अस्तित्व खत्म नहीं होगा। ठीक है, जी, तो थैंक यू वो प्रभु जी। जाके उस मायावती को बता दीजिए प्रभुपद जी, जी जी इस प्रकार से नदी वाला एग्जाम्पल को काउंटर किए। जी। थैंक यू प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। यस, जयराम किंकर हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली ना मेरा एक क्वेश्चन था। मैं जो ना परसों के दिन है ना, मतलब रोड से जा रहा था, तो सडनली एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में है ना वो बंदे का डेथ हो गया। तो मतलब मैं तो मतलब उससे बहुत दूर था, लेकिन हम नाम जप कर रहे थे। लेकिन क्या ऐसे ऐसे लोगों को ये सुन के ऐसे कुछ उसका यूज होता है, या फिर वो मतलब कुछ मतलब इफेक्ट नहीं ठीक है है, उनको? वो तो यूज होता है, बट मेरा पॉइंट ये है कि जो मर गया उसी के बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं। इतने सारे लोग जीवित हैं, हमको उनको प्रयास करना है। आप क्षमा करिएगा, मेरा भाव वो नहीं है, आपको काउंटर करने का भाव नहीं है। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कई लोग होते हैं ना, किसी का मृत्यु हो जाता है तो कंधा देते हैं, तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य किसके लिए है वास्तव में मालूम है आपको, किसके लिए बोला जाता है? वो जो व्यक्ति मर गया है, उसके लिए नहीं है। उसके लिए तो है, थोड़ा मात्रा में तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मृत्यु शरीर छोड़ने के कुछ दिन तक भी आत्मा जो है रहती है, वो इमीडिएटली नहीं जाती है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। लेकिन एक्चुअली में राम नाम सत्य जो बोला जाता है वो वास्तव में उन जीवित मुर्दों के लिए है, जो कि चलता फिरता शरीर है, जीवा चल रही है, फिर भी जो है भौतिक कार्य नहीं छोड़ रहे हैं, राम का नाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये उनके लिए शिक्षा होती है कि आप भी राम का नाम लेना चालू कर दो, नहीं तो एक भी दिन आप भी कंधे में लटक जाओगे। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो?
संसार में सब लोग मरने वाले हैं। तो इसलिए आपने अभी ये एक्सीडेंट देखा और इमीडिएटली व्यक्ति मर गया, तो आपको इतना जो है दया आया, अच्छी बात है, दया आना चाहिए। लेकिन वास्तव में दया, हमारे गुरु महाराज का मैंने लेक्चर सुना था एटीज में, 1980s का लेक्चर था। तो महाराज उसमें ये पॉइंट बहुत क्लियर बता रहे थे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो व्यक्ति उसके लिए शोक करता है, और कितना उसको दुख हुआ, कैसे कैसे उसकी मृत्यु हो गई, उसके साथ कितना अत्याचार हुआ, और हमको उसके लिए कुछ करना चाहिए, और लोग उसके लिए रोते हैं। लेकिन वास्तव में रोना तो उनके लिए चाहिए जो लोग जीवित हैं फिर भी अपने मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठा रहे हैं। उनके लिए रोना चाहिए, उनकी दुर्दशा को देख करके प्रयास करना चाहिए कि भाई उनको समझाएं कि आप बैठ के नाम जप क्यों नहीं करते हैं। जो मर गया उसके लिए क्यों इतना टेंशन लेना। तो ठीक है, उनके लिए हम प्रार्थना रख सकते, कर सकते हैं, लेकिन जो जीवित इतने सारे 700 करोड़ 800 करोड़ की पॉपुलेशन घूम रही है, हाँ, तो उनको प्रेरित करिए कि नाम जप करें, है ना। इट्स जस्ट लाइक, ये एक वार है, भौतिक जगत वार की तरह है। सोल्जर्स लोग निकल पड़े हैं, तो जो सोल्जर को गोली लग गई वो मर गया, तो उसके लिए ज्यादा परवाह नहीं करना चाहिए। जो लोग जीवित हैं उनको कैसे प्रेरित करना है मिशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसको उस पर प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार से इस संसार में जो लोग जीवित हैं और जो अपने मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो भजन नहीं कर रहे हैं, केवल इस संसार के कुछ तुच्छ भौतिक सुख को प्राप्त करके कंफर्टेबली बैठे हुए हैं मस्त बिंदास, उनके लिए हमको दया आनी चाहिए, उनके लिए शो करना चाहिए कि भाई ये क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है ना। और आपका सरल भाषण में उत्तर दूं तो, वो जो वेद व्यक्ति है, आपने प्रार्थना किया तो निश्चित रूप में उसको लाभ मिलता है। नाम जप करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन जब हम खुद, जब कोई जीवात्मा खुद इच्छा रख करके तीव्रता से भगवान का भजन करता है, नाम जप करता है, वो वास्तविक रूप में उसको आध्यात्मिक प्रगति प्रदान करता है। और हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो उसके लिए सहायक होता है। सहायक इस तरीके से होता है कि भगवान उसके लिए फिर अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर प्रदान करेंगे उसको कि वो भक्ति करने के लिए प्रेरित हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखिए, हमारे लिए भी और किसी भी व्यक्ति के लिए भी, हमारा वास्तविक इस संसार से जो मुक्ति है, बंधन से, वो तभी होगा जब हम खुद गंभीरता से भगवान के नाम का जप करें। इसलिए हमारा जिम्मेदारी है कि हम खुद भी गंभीरता से भगवान के नाम का जप करें, साधना भक्ति स्वीकार करें, और अन्य लोगों को हम प्रेरित करें कि वो इसको गंभीरता से लें, और इच्छा रखें हृदय में कि हम कैसे इस भौतिक संसार से अपने आप को बंधन से मुक्त करें। ठीक है। यस प्रभु जी। ओके। यस। पलक माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये अंशु का क्वेश्चन है कि ब्रह्मा जी का भी लाइफ फिक्स होता है, तो फिर प्रलय जो भी होता है उसके समय वो कहाँ जाते हैं फिर? उनका भी प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी का आयु फिक्स है ना, तो फिर ब्रह्मा जी का आयु जब कंप्लीट होता है, ब्रह्मा जी गए, डेड, उनका भी मृत्यु होता है। ये भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक हर कोई पुनरावर्ती, मतलब जन्म मृत्यु बार बार होता रहता है। इसलिए ब्रह्मा भी कोई बन जाएगा, भले करोड़ों अरबों खरबों वर्ष के बाद मरेगा, लेकिन मरना पड़ता है, फिर वापस से जन्म लेता है, फिर अपने अपने कर्म के अनुसार फिर से बार बार 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। और ब्रह्मा जी भी 84 लाख योनियों में एक योनि ब्रह्मा जी का भी। ठीक है। यस, और क्या प्रश्न। ब्रह्मा जी तो शुद्ध भक्त है ना प्रभु जी? वो एक अलग बात है। अभी हमारे ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो वापस से जन्म नहीं लेंगे, वो वैकुंठ प्राप्त करेंगे। लेकिन ब्रह्मा एक पोस्ट है। तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, पोस्ट मिल गया अहंकार में, वो शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं, तो उनको जन्म लेना पड़ेगा। तो हम जनरलाइज टर्म्स में बोल रहे हैं। तो अगर ब्रह्मा ब्रह्मा भी अगर भगवान के भक्त नहीं बनते हैं तो उनका भी मुक्ति नहीं होता है, उनको भी वापस से जन्म लेना पड़ता है। ठीक है ना। और इसके विषय में हाँ। बताया गया है कि मुक्ति जो है ना, वो केवल मुकुंद के चरण कमलों का भक्ति करने से ही प्राप्त हो सकती है। एक ऐसी कहावत है, अब मुझे मालूम नहीं कौन से शास्त्र में दिया है, ये बिहार में ऐसी कहावत है, आज ही महाराज ये कहावत बता रहे थे, मुझे एग्जैक्ट बिहारी लैंग्वेज में नहीं मालूम, लेकिन उसका हिंदी में भावार्थ बता देता हूँ।
लेकिन निश्चित रूप में कहीं ना कहीं शास्त्र से ये प्रमाणित होगा। तो बोले हैं कि पानी को मथने से हो सकता है कि कोई पानी को मथने से घी बना ले। हाँ, जो कि इम्पॉसिबल है। तो भला पानी को मथने से कोई घी बना सकता है? वो तो दूध के मथने से फिर ये सब आगे प्रोसेस होता है, छाछ निकलता है, फिर वो सब दूध बटर बनता है, फिर घी बनता है। लेकिन बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कोई बहुत प्रयास करे, पानी को इतना मथे कि घी निकाल दे। और दूसरा, हो सकता है कि बालू के पेरने से तेल निकल जाए। मतलब बालू बालू के पेरने से तेल निकलता है? वो तो सरसों होगा, उसको पेरेंगे तो तेल निकलेगा। लेकिन हो सकता है कि बालू को पेरने से तेल निकल जाए। लेकिन किसी भी स्थिति में बिना भक्ति किए व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये जितने भी प्रकार के लोग हैं, ब्रह्मवादी, निराकारवादी और फलाना फलाना वादी, जितने भी हैं, ये सब विफल प्रयास कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत बोल रहा है, शास्त्र बोल रहा है। हाँ, हरिम बिना न श्रुतिम तरंती, ये वैदिक इंजंक्शन एक है कि बिना हरि के व्यक्ति इस भौतिक संसार को पार कर ही नहीं सकता है। इस बात को जोर देने के लिए ये कहावत बनाई गई है, लेकिन किसी न किसी शास्त्र से जरूर होगा ही कि पानी को मथने से हो सकता है कोई घी बना ले, बालू को पेर के कोई हो सकता है तेल बना ले, लेकिन बिना हरि भक्ति के कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। सोचिए। तो समझ पाए आप लोग? ये स्टेटमेंट सुन के ताली नहीं बजाए, ताली बजाइए। ताली बजाने बस से हरि नहीं बोल होगा। प्रभु जी। यस यस प्रभु, बहुत अच्छा था। मैंने सुबह सुना था ये लेक्चर एक्चुअली। सुना था आपने? काफी। महाराज हाँ। बहुत अच्छे भाषा में महाराज बोल रहे थे। तो हाँ। ठीक है, आपका वैसे क्या प्रश्न था और इसमें? मुक्ति मतलब क्या होता है? हाँ, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का अर्थ होता है कि ये जो अन्यथा रूपम है ना, हम अपने अलग अलग रूप बना के रखे हैं, उपाधियां, कि मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, किसी का माँ हूँ, किसी का बच्चा हूँ, किसी का हस्बैंड हूँ, किसी का वाइफ हूँ, किसी का मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं बहुत सारी उपाधियां, मैं सुंदर हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं पशु हूँ, ये सब जितनी भी भावनाएं, ये सब अन्यथा रूप है, हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। ये सबको से मुक्त होकर के जो स्वरूपेण स्थिति है, हमारी स्वरूप जो वेर स्वरूप है, कृष्ण रे नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य दास, दैट्स ऑल। इस स्थिति में जो स्थित हो जाता है, रियलाइज कर लेता है, उसी को मुक्ति बोला गया है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि चार हाथ चार पैर आ जाएंगे। दैट इज नॉट मुक्ति। मुक्ति मतलब ये स्वरूप सिद्धि, टू अंडरस्टैंड दैट आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, इस चेतना विकसित कर लेना, इसको मुक्ति बोलते हैं। और प्रभु जी, ये हमारा जो हरे कृष्ण मंत्र है, उनका भी यही है ना, मतलब हाँ, कृष्ण हम की सेवा भगवान। में हम यस। प्रार्थना करते हैं, सेवा के लिए। यस। और यस, और प्रभु किसका जी। प्रश्न? हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी। हाँ। बोलिए यस, माता जी। जयराम शंकर वो बोलिए। प्रभु जी, मतलब जैसे आपने अभी समझाया, भले हम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कहीं पे भी रहे, जब तक भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो मतलब हमें क्या, किसी को भी संभव नहीं कि मतलब अपना कर्म से मतलब मतलब मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, वो चाहिए ही नहीं। सिर्फ भगवान का मतलब धाम में भी हमें कोई थोड़ी सी जगह मिले तो भी बहुत बड़ा सफलता है। लेकिन इसके अलावा मतलब लोगों से जब बात करते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हम शिव की भक्ति करते हैं। अभी परसों एक माता जी से मेरी बात हुई थी। मैंने उनको बोला कि आप है ना मतलब ये जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं ना, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन आप भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे तो शिव भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान शिव का ही भक्ति करना चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों के लिए जस्ट समझना चाहता हूँ कि जब तक तो भगवान फिर कृष्ण की हम भक्ति। उनको इंकरेज करिए। अगर कोई इमीडिएटली कृष्ण भक्ति नहीं स्वीकार करना चाहता, तो उनको फिर ऐसा बोलना चाहिए कि आप ठीक है, आप शिव जी का पूजा करिए, सेवा करिए, लेकिन निस्वार्थ भाव से करिए। हाँ, ये ऐसे उनको इनकरेज करिए कि आप उनसे कुछ डिमांड, भौतिक कामना की इच्छा मत रखिए। वो खुद ही आपको गाइड करेंगे, तो कालांतर में भगवान शिव कृपा करेंगे उनको। ये हम बोल सकते हैं। तो पहला तो ये सही है, जैसा आपने प्रयास किया कि पहला उनको यही प्रपोजल देना चाहिए कि आप शिव जी का भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और शिव जी परम वैष्णव है। तो
वो और प्रसन्न होंगे अगर आप कृष्ण का भी करेंगे। उनका भी करिए, साथ में कृष्ण का भी करिए, क्योंकि वो खुद भी भगवान राम का नाम जप करते हैं, कृष्ण का भक्ति करते हैं। तो जनरली कुछ लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं, जो जानते हैं वो एक्चुअली में कि शिव जी भगवान राम के भक्त हैं। लेकिन जो लोग नहीं स्वीकार करते, बोलते हैं शिव जी भगवान है, हम केवल शिव का करना चाहते हैं, तो उनको उसके लिए भी इनकरेज करिए। बोले कि हाँ ठीक है, आप शिव जी का ही करिए, लेकिन निस्वार्थ भाव से करिए, सतोगुण होकर के करिए। हाँ, ये सब नौटंकी मत करिए। जो शिव जी को भांग अर्पण कर रहे हैं, नशा की वस्तु दे रहे हैं, खुद महाप्रसाद के रूप में ले रहे हैं, ये सबसे केवल पाप लगेगा, नरक में जाएंगे। ठीक है, इसमें शिव जी का कोई भक्ति नहीं होने वाला है। तो उनको उनको प्रीति पूर्वक बिना किसी कामना के उनका पूजा करिए, जल अर्पण करिए, शिव जी को प्रिय है। हाँ, वो ये इस प्रकार से। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब भगवान की कृपा होगी, कृष्ण की कृपा होगी, तभी तो हाँ उनको सही मिल। बात। कृष्ण की कृपा से ही वास्तव में कोई कृष्ण को स्वीकार कर पाएगा। और कृष्ण की कृपा होती है जब कोई भगवान शिव का पूजा करता है, और शिव जी की निस्वार्थ भाव से सात्विक तरीके से कोई पूजा करता है ना, तो शिव जी गुरु की तरह कार्य करते हैं, उनकी कृपा से फिर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और फिर कृष्ण की भी कृपा होती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति प्रगति करता है। तो इमीडिएटली कई लोग नहीं स्वीकार कर पाते हैं तुरंत। अब बहुत सारे हाथ खड़े हैं। किसका मैं प्रश्न लूं? राजकुमार को, जिनका एक भी बार प्रश्न नहीं हुआ उनसे ले लेते हैं। राजकुमार को आपका प्रश्न है? ठीक है, फिर कृष्ण जी को। हरे कृष्ण। मैं बोल रहा हूँ कि कोई मुख अग्नि दिए दिया हुआ है, वो माला जप कर रहे हैं, तो आप मुख अग्नि देने के बाद माला जप कर सकता है क्या? क्या दिया हुआ है? माने, मुखाग्नि? हाँ, मुख अग्नि दिए हुए हैं और वो माला जप कर रहे हैं, तो माला जप कर सकता मुखाग्नि है क्या? मतलब क्या, शमशान में जाकर के दाह जी प्रभु संस्कार जी। बोल रहे जी हैं? प्रभु हाँ। अच्छा। जी। हाँ, तो माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है, उसमें कोई हाँ, दिक्कत नहीं। यस कर। हाँ, वो मुखाग्नि देते देते भी हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकता है, ठीक। भगवान का नाम। ठीक ठीक है। है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयराम किंकर को आपका और क्वेश्चन है? हाथ नीचे कर दीजिएगा, नहीं है तो शुभम प्रो। जी प्रभु जी। जैसे कि जी जयराम किंकर प्रभु जी ने पूछा कि वो तो चलो उनके सामने एक्सीडेंट हुआ है, जैसे मैं कभी कभी जाता रहता हूँ तो सामने से मिट्टी जाती रहती है, तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र अगर उनके लिए रिसाइट करते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल होता होगा ना वो? हाँ, बेनिफिशियल है, करना ही चाहिए, करिए आप। आप और किसी भी जीवात्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट लेकिन हमको समझना चाहिए कि किस प्रकार का बेनिफिट है। बेनिफिट है, भगवान कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर कृपा करें, और भगवान कृपा करके उनको अवसर प्रदान करते हैं भक्ति करने के लिए। पर अल्टीमेटली उनके ऊपर है। इसलिए हमारा वास्तविक जो कार्य है वो ये है कि हम लोगों को प्रचार करें, उनको शिक्षाओं से अवगत कराएं, कन्विंस करें कि वो भक्ति के प्रोसेस को स्वीकार करें। और जो स्वीकार नहीं करते हैं उनके लिए फिर हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि कृष्ण आप उनको मति दीजिए, ऐसा अवसर दीजिए ताकि वो ऐसी परिस्थिति बनाइए ताकि वो भक्ति को स्वीकार कर सकें, तो हेल्पफुल होता है। ये बात सही है। एक जितनी मात्रा में हम क्यूरी थी शुद्ध मेरी। हैं, जितनी मात्रा जी में हम प्रभु जी। शुद्ध हैं, उतनी मात्रा में हमारी प्रार्थनाएं किसी भी व्यक्ति के लिए, भक्त के लिए भगवान स्वीकार करते हैं। कोई अगर विशेष रूप से कोई शुद्ध वैष्णव है, वो प्रार्थना करता है, तो भगवान उसकी प्रार्थना को इजीली स्वीकार कर लेते हैं, और सामने वाला व्यक्ति टर्न कर सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हर जीवात्मा के इस भौतिक संसार में फ्री विल है, वो हम्म। स्वतंत्र है ना। तो वो अपने फ्री विल का, स्वेच्छा का अगर गलत दुरुपयोग करना चाहता है, तो कोई कितना भी प्रार्थना कर ले और भगवान कितना भी चाहे भी, तो भगवान हम्म। अवसर देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन अगर वो स्वीकार नहीं करना चाहता है तो वो फिर, कुछ नहीं हो सकता उसका। हाँ, कुछ नहीं हो सकता। एक छोटी सी क्यूरी थी प्रभु जी की, जैसे हमारी बॉडी के 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है, तो सिर्फ ब्रह्मा जी की जो बॉडी है वो 100% इंटेलिजेंस हाँ, से ऐसा बनी हुई बोलते है। हैं, कई जगह पे सुना जाता है कि केवल बुद्धि से बना हुआ है उनका, लेकिन वो भी भौतिक शरीर है। क्योंकि जो इंटेलिजेंस है वो भी मटेरियल है, इसलिए। हाँ, वो मैटर मैटर। ओके। जी प्रभु, यस। थैंक यू प्रभु जी। पलक माता जी, ठीक है। आपका और प्रश्न है कुछ? हाँ प्रभु जी, अंशु का क्वेश्चन है एक और कि शिव पुराण में
शिव जी को प्रोमिनेंट बताया गया है, और गीता में कृष्णा को, और ऐसे कई जगह है कुछ कुछ, मतलब किसी को भी भगवान बोल देते हैं, तो क्या एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए? तो शिव पुराण में या किसी अन्य पुराण में, अलग अलग पुराण में देवताओं का गुणगान करते वक्त उन्हीं को भगवान बोला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परम भगवान बोला गया है। ये दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिए। भगवान शिव भी भगवान है, ब्रह्मा जी भी इन दैट सेंस भगवान है, नारद मुनि को भी भागवत में ही भगवान कह के एड्रेस किया गया है, वेद व्यास जी को भी भगवान कह के एड्रेस किया गया है। हाँ, लेकिन परम भगवान और साक्षात भगवान कृष्ण को ही केवल एड्रेस किया गया है। गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वो सारे देवताओं के स्रोत हैं, लेकिन अन्य कोई देवता, यहाँ तक कि शिव जी भी क्लेम नहीं करते हैं कि वो नारायण के स्रोत हैं या विष्णु के स्रोत हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ये क्लेम करते हैं, बोलते हैं कि रुद्र, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण सब उनसे उत्पन्न होते हैं। लेकिन शिव पुराण में आप ढूंढ लीजिएगा, ऐसा कहीं लिखा है क्या कि शिव जी क्लेम कर रहे हो कि नारायण भी उनसे उत्पन्न होते हैं, कृष्ण भी उनसे उत्पन्न होते हैं? तो अब क्यों अलग अलग पुराणों में उनका गुणगान ही विशेष रूप से किया गया है, नारायण का उसमें स्पेसिफिक नहीं मिलता है? उसका कारण है क्योंकि जो उनके भक्त हैं, जैसे कोई देवता का पूजा करता है, भक्ति करना चाहता है, तो उसकी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए इसलिए उन शास्त्रों में नारायण का या कृष्ण का विशेष रूप से ज्यादा गुणगान नहीं किया जाएगा, केवल शिव जी की महिमा को वर्णन किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी परम भगवान हो गए। ये फिर जब सारे शास्त्रों को कोई पढ़ेगा, केवल एक पुराण कोई पढ़ेगा, तो उस पुराण जिस चीज के लिए है उसी का महत्व बताया जाएगा। लेकिन जब सारे वैदिक शास्त्रों को एक साथ पढ़ेगा ना, तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि ओवरऑल जो कृष्ण है वो परम भगवान है। हाँ, वो सबके स्रोत हैं, ये जो भगवत गीता में भी बोले और भागवत में भी इसका वर्णन करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इससे हरे मैं कुछ कृष्ण। बोलना चाह रहा था हाँ बोलिए। कि जैसे जो भगवान वर्ड है उसकी जो डेफिनेशन है, तो वो हमारे आचार्यों के लिए भी सूटेबल, मतलब कि जैसे कहते हैं ना, भगवान के जो भक्त होते हैं वो सभी ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। इसलिए जैसे श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय में क्या बोलते हैं, आचार्यों को भगवान कह के ही संबोधित किया जाता है, हाँ, गुरु को भी यस। और आचार्यों को भी। हाँ, तो तो जो भगवान की शक्ति भगवान एक प्राप्त। डिजिग्नेशन है, भगवान मतलब कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको दिया जा सकता है। हाँ, यस, तो उनको भी हनुमान टाइटल। जी भी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, और बाकी सब भी जो हैं वो सब भक्त हैं, तो शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनको भगवान कह के संबोधित किया जाता है। हाँ, तो ऐसा थैंक यू। करते हैं। नारद मुनि को भी जब वेद व्यास जी एड्रेस कर रहे हैं, उनके गुरु हैं नारद मुनि, तो उनको भगवान कह के एड्रेस कर रहे हैं। भगवान यानी, लेकिन भगवान जो है ना, स्पेशली जो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं उनके लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जो बहुत ही ज्यादा विशेष कोई शुद्ध वैष्णव या आचार्य हैं, उनके लिए भगवान भी इस्तेमाल किया जा सकता है, शक्तिविश अवतार बोला जा सकता है। एक्चुअली हर किसी के लिए नहीं। ठीक है। देवताओं में भी इनफैक्ट हर किसी देवता को भगवान के रूप में एड्रेस नहीं किया जा सकता, केवल भगवान शिव को या ब्रह्मा जी को, नारद मुनि, इनको ही भगवान कह के एड्रेस किया गया। ओके। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।